Hello students, welcome to the YouTube channel of MS Computer Academy। MS ऑफिस में हम लोगों ने नया टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसके बारे में बेसिक आपको मैंने इसके पहले की सभी वीडियो में बताया कि एक्सेल क्या होता है। एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है। ये एक MS ऑफिस पैकेज का असिस्टेंट प्रोग्राम है जिसकी हेल्प से हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं या फिर डेटा को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। तो इस तरह से आपको मैंने एक्सेल के बारे में बेसिक चीजें बताई। और इसके पहले जो लास्ट वीडियो क्लासेस आपकी हुई हैं एक्सेल की, इसके पहले उसमें आपको मैंने बताया एक्सेल के वर्किंग एरिया के बारे में, जिसमें आपने पढ़ा था कि एक्सेल के वर्किंग एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्कशीट बोलते हैं। और एक वर्कशीट तीन चीजों से मिलकर बनती है, क्योंकि रो और कॉलम और सेल है ना। और यहां पर बनने वाली फाइल को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्कबुक। इसके बाद आपको मैंने एक्सेल में रोज कॉलम्स कितने होते हैं इनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। फिर आपने पढ़ा एक्सेल में सबसे पहले ऑटोफिल फीचर के बारे में। फिर आपने बेसिक फॉर्मूले पढ़े जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन पढ़ा आपने। फिर आपने स्पेशल फॉर्मूलों में जैसे कि एवरेज निकालना, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट से रिलेटेड आपने फॉर्मूले पढ़े, पावर वगैरह कैलकुलेट करना है ना, ये आपने फॉर्मूले पढ़े थे। फिर आपको मैंने इसके पहले की दो क्लासेस में, जैसे कि एक क्लास में आपने पढ़ा था डेट और टाइम से रिलेटेड फॉर्मूले। इसके जस्ट पहले की वीडियो में आपने पढ़ा था अपर और लोअर प्रॉपर, यानी कि सब टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मूले आपने पिछली क्लासेस में पढ़े थे। अब लास्ट वाली वीडियो क्लास में ही हम लोगों ने एक नया टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किया था, जो कि क्या था, देखिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है ना। यानी कि जो हमारी कंडीशन के बेसिस पे फॉर्मेटिंग अप्लाई होती है, हमें मान लीजिए अगर अपनी कंडीशन के बेसिस से फॉर्मेटिंग्स वगैरह को अप्लाई करना है तो उसके लिए हमारे पास यहां पर ऑप्शन रहा था ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जिसके बारे में आपको लास्ट वीडियो में मैंने एक ऑप्शन बताया भी था। अभी मैं दोबारा से फिर आपको इसे रिपीट करा देता हूं। और इन्हीं ऑप्शंस के बारे में देखिए हमें आज पढ़ना है, जिसमें देखिए सबसे पहले आपसे क्या कहा गया कि आपको जो टास्क वन देखिए बताया कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब क्या बताया था आपको मैंने, कि जैसे कि मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग अप्लाई करना, तो उसके लिए हम यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन का यूज करते हैं। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन की हेल्प से क्या होता है, जैसे आपको मैंने लास्ट वीडियो में एक टास्क बताया था कि आप यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स के मान लीजिए आपको मार्क्स लिखने हैं और आप चाहते हैं उन मार्क्स को उनके स्टूडेंट के मार्क्स के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग कस्टमाइज कलर वगैरह से शो करना, डिस्प्ले कराना। तो जैसे कि देखिए फर्स्ट आपको देखिए मैंने टास्क इसमें यही बताया था, या पहले अगर देखिए बात करें कंडीशनल फॉर्मेटिंग की, तो इसके बारे में देखिए क्या बताएगा आपको कि बाय दिस ऑप्शन यूजर कैन अप्लाई डिजायर्ड टाइप ऑफ फॉर्मेटिंग ऑन डिजायर्ड सेल और सेल रेंज अकॉर्डिंग टू नीड और कंडीशन, यानी कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से या कंडीशन के हिसाब से आप फॉर्मेटिंग्स को अप्लाई कर सकते हैं। जिसके लिए आपको देखिए लास्ट वीडियो में मैंने यहां पर एक ऑप्शन ये बताया भी था, एक बार फिर से देखिए इसे हम लोग समझ ले रहे हैं। देखिए जैसे हमारे पास यहाँ आप देख रहे हैं एक रिजल्ट देखिए बनाना आपको मैंने बताया था स्टूडेंट्स का। जैसे किसी क्लास में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं इनके देखिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, कंप्यूटर साइंस और ड्राइंग्स के मार्क्स लिखे अलग अलग सब्जेक्ट के। आप देख रहे हैं जैसे इसमें से मान लीजिए कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अलग अलग सब्जेक्ट में जो विद डिक्टेंशन पास हो रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी जो किसी सब्जेक्ट में फेल हो जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि उनके मार्क्स थोड़ा सा अलग तरह से मुझे दिखाई दे। अभी देखिए सारे मार्क्स जो लिखे हुए हैं वो देखिए एक ही तरह से डिस्प्ले हो रहे हैं। मैं चाहता हूं इसमें कुछ इनको अलग तरह से देखना, डिस्प्ले कराना। तो उसके लिए देखिए हमारे पास क्या था, आपको देखिए मैंने फर्स्ट देखिए टास्क यही बताया था कि आपको करना क्या है, आपको अप्लाई करनी है ये कंडीशंस स्टूडेंट मार्क्स वाली फील्ड पे। जैसे कि आपसे कहा जा रहा है कि अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स क्या है, ज्यादा है या बराबर है, कितने के, 75 के, तो वो मार्क्स कैसे दिखाई दे उनके, ब्लू कलर से। अगर किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स क्या है, लेस है 33 से, तो वो कैसे दिखाई दे, रेड कलर से। इसी तरह से अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स क्या है 33 से 74 के बीच है अगर, तो वो कैसे दिखाई दे, ग्रीन कलर से। तो आपको देखिए मैंने क्या बताया था कि आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि आप इन स्टूडेंट्स के मार्क्स को आप यहाँ से सिलेक्ट करिए जहां पर लिखे हैं या जहां आपको लिखने हैं। उसके बाद आपको देखिए ऑप्शन मिलता है यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। यहाँ हमें ऑप्शन मिलता है हाईलाइट सेल रूल का, जहां देखा था हम लोगों ने हमारे पास ऑप्शन क्या लिखा था, ये ग्रेटर देन का। अब जैसे आप ग्रेटर देन ऑप्शन पे गए और यहां देखिए आपसे पूछ रहा है कि फॉर्मेट सेल्स दैट आर ग्रेटर देन, कितने से अधिक। तो मैं चाहता हूं सबसे पहले जिनके मार्क्स 75 या उससे अधिक हैं तो वो मैं चाहता हूं कि दिखाई दे कैसे, ब्लू कलर से। तो देखिए मैंने इनके लिए यहां पर क्या देखिए लिखा, जैसे कि 74। आप देखिए ग्रेटर देन 74 इसका मतलब क्या है, 75 या उससे अबव जितने भी मार्क्स हो। तो उसके लिए आप यहां से कंडीशंस क्या लगाना चाहते हैं, जैसे देखिए अभी बाई डिफॉल्ट हमारे सामने यहां पर देखिए इसमें शो कर रहा है कि लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, यानी कि आप देख रहे हैं इनमें देखिए लाइट रेड कलर फिल हो जाएगा, डार्क रेड से ये लिख करके आएगा। ऐसे यहां पर येलो फिल का ऑप्शन है,
डार्क येलो से टेक्स्ट लिख के आएगा, ग्रीन फिल, लाइट ग्रीन फिल या फिर डार्क ग्रीन से टेक्स्ट आपका लिख करके आएगा। बट हमें कुछ अलग कलर चाहिए, देखिए तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन का था ये कस्टम फॉर्मेट। अब कस्टम फॉर्मेट पे जाने के बाद देखिए हमें यहाँ पर कलर पैलेट का देखिए ऑप्शन मिलता है। यहाँ से जैसे देखिए हमने क्या किया, ब्लू कलर सेलेक्ट किया, बोल्ड किया, देन ओके किया। एक बार फिर देखिए हमने इसे ओके किया, देखिए तो यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स से मार्क्स, जिनके भी मार्क्स देखिए 75 या उससे अबव है, वो देखिए ब्लू कलर से दिख रहे हैं। फिर यहीं पर ऑप्शन था देखिए हाईलाइट सेल रूल में देखिए लेस देन का, लेस देन में देखिए हमने क्या किया, 33 से कम वालों के लिए देखिए अप्लाई कर दिया कि इनके मार्क्स हमें कैसे दिखाई दे, देखिए रेड कलर से दिखे। तो हम यहाँ से कस्टम फॉर्मेट गया, रेड कलर देखिए सिलेक्ट किया, देन बोल्ड करके देखिए इसे ओके किया। देखिए फिर से देखिए ओके किया, तो जिस भी स्टूडेंट्स के देखिए मार्क्स क्या है 33 से कम है, वो देखिए यहाँ पर बोल्ड ये रेड कलर से शो होंगे। फिर ऐसे देखिए एक बार हम यहाँ से आ गए हाईलाइट सेल रूल में, देखिए एक ऑप्शन लिखा था बिटवीन का। जैसे कि देखिए हमने क्या बताया कि 33 से 74 के बीच में, यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स जो पास हो रहे हैं बट विद डिटेंशन नहीं पास हो रहे हैं, तो उनके लिए देखिए मैंने यहाँ से क्या किया, कस्टम फॉर्मेट में कलर के ऑप्शन पे गए। देखिए इनके लिए देखिए मैंने यहाँ से ये ग्रीन कलर देखिए सिलेक्ट किया, देन बोल्ड कर दिया एंड ओके अगेन ओके। देखिए तो आप देख रहे हैं इन सभी के मार्क्स इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग देखिए डिस्प्ले हो रहे हैं। अब अगर हम मान लीजिए इसके बाद भी किसी के मार्क्स लिखेंगे, जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट्स को 45 देखिए मार्क्स मिले, देखिए तो ग्रीन कलर से डिस्प्ले हो रहे हैं। अगर किसी को देखिए 86 मार्क्स मिलेंगे, देखिए तो ब्लू कलर से डिस्प्ले हो रहे हैं। अगर कोई स्टूडेंट मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में फेल होगा, यानी कि जैसे उसे अगर 33 से कम मार्क्स मिले, जैसे कि 30 मार्क्स मिले, तो वो देखिए ऑटोमेटिक रेड कलर से शो होते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास ये जो फर्स्ट ऑप्शन था देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, वो देखिए यही मिला हमें कि हमें क्या करना है, अप्लाई करनी है ये कंडीशंस स्टूडेंट मार्क्स वाली फील्ड्स पर। उसके बाद देखिए दूसरा हमें क्या करना है, यहाँ पर कहा गया कि आप क्या करिए, स्टूडेंट्स के नाम एंटर करिए मिनिमम, जैसे कि 25 मार्क्स, 25 स्टूडेंट्स के नेम। फिर आप क्या करिए इसमें फाइंड करिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विद सर नेम इज इक्वल टू सिंह, या फिर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विद सर नेम इज इक्वल टू वर्मा, या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विद सर नेम इज इक्वल टू कुमार। यानी कि हमें क्या करना है, फाइंड करना है कि टोटल कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका सरनेम सिंह है, या टोटल कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका सरनेम वर्मा है, या फिर टोटल कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका सरनेम क्या है, कुमार है ना। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए हम यहां पर समझते हैं पहले इसे। जैसे इस फाइल को देखिए पहले भी मैंने यहां से क्लोज किया, और एक देखिए दूसरी फाइल हम यहां से देखिए ओपन करते हैं। यहां देखिए हमारे सामने देखिए कुछ स्टूडेंट्स के नेम लिखे हैं। अगर देखिए मान लीजिए हमें इसमें कुछ नाम और देखिए बढ़ाना, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि आप मिनिमम 25 नाम लिखिए। देखिए यहां पर नेम लिखे गए। इनके देखिए फादर्स नेम लिखे हुए हैं, इनकी क्लास देखिए यहाँ पर देखिए लिखी गई है, और इनके यहाँ पर देखिए जैसे कि ये सेक्शन देखिए लिखे हुए हैं, और इन सभी की देखिए यहाँ पर ये रैंडमली देखिए इस तरह से यहाँ पर ये एज लिखी हुई। ठीक, देखिए हमारे सामने एक देखिए टेबल बनी है, जिसमें देखिए यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स का देखिए डेटा देखिए लिखा गया है। अब हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर देखा कि इसमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं देखिए जिनका सरनेम क्या है, देखिए जैसे ये केवल अंकित लिखा है, ये एक अंकित सिंह है, एक सुरेश कुमार है, धीरज वर्मा है, विनय कुमार है, फिर संतोष सिंह है। तो हमारे पास देखिए यहाँ पर अलग अलग सरनेम के कई सारे स्टूडेंट्स हैं। अब जैसे मान लीजिए हमसे बोला जा रहा है कि आप इसमें से फाइंड करिए ऐसे स्टूडेंट्स जिनका सरनेम क्या देखिए हमसे क्या देखिए बताया गया, आप फाइंड करिए ऐसे स्टूडेंट्स जिनका सरनेम क्या होता है सिंह, या ऐसे स्टूडेंट जिनका सरनेम क्या होता है वर्मा, या ऐसे स्टूडेंट जिनका सरनेम क्या होता है कुमार। तो हम कैसे देखिए इनको फाइंड करेंगे, इसके लिए हमें करना क्या, देखिए आप इस स्टूडेंट नेम वाले कॉलम को सिलेक्ट करिए। फिर यहाँ देखिए आपको जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में देखिए हमें ऑप्शन देखिए मिलता है हाईलाइट सेल रूल। इसके बाद देखिए आपने ग्रेटर देन समझ लिया, लेस देन समझ लिया, बिटवीन समझ लिया। अच्छा एक ऑप्शन देखिए यहाँ पे लिखा होता है इक्वल टू, जरा देखिए एक बार पहले इसे भी समझ लेते हैं। इक्वल टू ऑप्शन से क्या होगा, जैसे देखिए हमारे पास ये देखिए एक सेल है जिसमें देखिए स्टूडेंट्स की यहाँ पर क्लास लिखी हुई है। अब मैं चाहता हूं कि क्लास 6 के स्टूडेंट्स के मार्क्स, जो क्लास 6 के स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लास डिस्प्ले हो यहाँ पर
ब्लू कलर से। तो आप क्या करेंगे, देखिए कंडीशन ऑफ फॉर्मेटिंग जाइए, हाईलाइट सेल रूल जाइए, यहाँ पर देखिए लिखा इक्वल टू, और इक्वल टू देखिए मैंने क्या बता दिया 6, जो कि डिस्प्ले हो किस कलर से, उसके लिए देखिए यहाँ से कस्टम फॉर्मेट में गए, कलर ऑप्शन पे गए, यहाँ से देखिए जैसे देखिए हमने ये ब्लू कलर देखिए सिलेक्ट किया, देन बोल्ड कर दिया। देखिए तो आप देखेंगे कि जो भी स्टूडेंट जिनकी क्लास क्या देखिए, जो क्लास की जिनकी वैल्यू क्या इक्वल टू कितने के है 6 के, देखिए वो ब्लू कलर से आती है। फिर यहीं से देखिए हम आ गए हाईलाइट सेल रूल में, इक्वल टू मैं चाहता हूँ जो 7th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके क्लास क्लिक करके आए उनकी यहाँ पर ग्रीन कलर से, देखिए तो देखिए इनके लिए देखिए मैंने ये ग्रीन कलर सेलेक्ट किया, देन बोल्ड भी देखिए कर दिया, एंड ओके एंड ओके। ऐसे मैं चाहता हूँ जो स्टूडेंट्स 8th क्लास में है वो भी सेपरेट दिखाई दे अलग, तो हमने क्या किया देखिए हाईलाइट सेल रूल में गए इक्वल टू, और यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा 8th क्लास, इनके लिए देखिए मैंने यहाँ से कलर देखिए बता दिया जैसे कि रेड, देन बोल्ड एंड ओके। देखिए तो वो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर ये क्लास 6 में होंगे देखिए तो 7 से दिखाई देंगे, क्लास 6 में अगर होंगे देखिए तो वो ब्लू कलर से दिखेंगे, अगर 7th क्लास के देखिए तो वो ग्रीन कलर से दिखेंगे, और अगर 8th क्लास के स्टूडेंट्स हैं देखिए तो उनकी क्लास यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है रेड कलर से। अब देखिए हमें क्या करना है, जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा वो हमें फाइंड करना है कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका सरनेम क्या है सिंह है। तो अगर मान लीजिए हमें देखिए मैनुअली अगर फाइंड करो तो हम क्या करेंगे, सर्च करेंगे, जैसे एक हमें पहले मिल रहे हैं अजय सिंह, फिर हमें एक यहाँ मिल रहे हैं संतोष सिंह, फिर एक देखिए मिल रहे हैं अजय सिंह, उसके बाद देखिए यहाँ पे नाम लिखा है रमन सिंह, फिर मनदीप सिंह, ऐसे साधना सिंह है, और फिर लास्ट में देखिए क्या लिखा है एक नाम ये राकेश सिंह है ना। तो हमें एक एक देखिए नाम को ढूंढना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है, ठीक। बट मैं चाहता हूं कि मुझे इनको इतना ज़्यादा सर्च ना करना पड़े, तो आप क्या करेंगे सबसे पहले पूरी रेंज को सिलेक्ट करिए, फिर कहाँ जाना आपको देखिए यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन पे, यहीं पर देखिए हमें लिखा मिलता है हाईलाइट सेल रूल, जिसमें देखिए लिखा है टेक्स्ट दैट कंटेन। अब यानी कि क्या देखिए इसका ऑप्शन का देखिए नाम दिखा रहा है कि फॉर्मेट सेल्स दैट कंटेन द टेक्स्ट। अब जिसमें क्या लिखा हो, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा देखिए जैसे कि सिंह, तो इनके लिए आपको क्या कलर अप्लाई करना है, जैसे कि लाइट रेड फिल या येलो फिल या ग्रीन फिल, जैसे देखिए मैंने इनके लिए क्या सेलेक्ट किया ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट, ओके किया। देखिए तो यहीं पर देखिए क्या देखिए होता है, अब देखिए आपके सामने ऐसे स्टूडेंट्स जिनका देखिए नाम क्या देखिए लिखा है, जिनका सरनेम क्या देखिए सिंह है, वो देखिए अलग ही देखिए यहाँ पर हाईलाइट हो रहे हैं। जैसे कि अब आपको अगर ढूंढना है इनको काउंट करना है देखिए, तो आप सिंपली केवल काउंट कर लीजिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। आपको यहाँ पर सर्च नहीं करना पड़ रहा है, ढूंढना नहीं पड़ रहा कि किन किन स्टूडेंट्स का सरनेम यहाँ पर सिंह है। इसी तरह से अब अगर आपको मान लीजिए इसके बाद दूसरा जैसे काउंट करना कि वर्मा सरनेम के कितने स्टूडेंट्स हैं देखिए, तो आप यहीं से कहाँ जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल, देन टेक्स्ट दैट कंटेन्स, जिसमें क्या देखिए लिखते हैं मैंने इस बार ये वर्मा। तो अब ये क्या करेगा, जिन सेल्स में वर्मा लिखा होगा उन सेल्स को देखिए फॉर्मेट करेगा, उनकी फॉर्मेटिंग क्या रखनी है आपको, जैसे कि यहाँ देखिए चलिए इस बार मान लीजिए यही सेलेक्ट है लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट। देखिए तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, जिन स्टूडेंट्स का सरनेम क्या देखिए वर्मा है, वो देखिए यहाँ पर आपको अलग ही देखिए हाईलाइट होते दिख रहे हैं। आपको काउंट करना है, देखिए आप इजिली यहाँ से जैसे कि 1 2 3 4 एंड 5 इजिली आप देखिए यहाँ से इनको काउंट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए फिर हमें नेक्स्ट ऑप्शन देखना है, देखिए यहाँ पर ऐसे देखिए बताएगा आपको कि आपको क्या करना है, इस बार काउंट करना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विद सरनेम इज इक्वल टू कुमार, है ना। तो हम इनको कैसे काउंट करेंगे, देखिए तो सेम ऐसे ही क्या करना होगा आपको, यहाँ से देखिए आप वापस से इनको देखिए मैंने कंट्रोल जेड किया, देखिए हम एक स्टेप पीछे आ गए, पूरी रेंज देखिए हमारी सेलेक्ट है, हाईलाइट सेल रूल ऑप्शन का है, टेक्स्ट दैट कंटेन ऑप्शन पे आ गए, यहाँ देखिए मैंने इस बार क्या देखिए लिखा ये कुमार, और इनके लिए जैसे देखिए मैंने यहाँ से कलर का देखिए फॉर्मेट देखिए बता दिया कि येलो फिल विद डार्क येलो टेक्स्ट। देखिए तो अब यहाँ पर क्या देखिए हो रहा है, हमारे सामने ऐसे स्टूडेंट्स देखिए जिनका यहाँ पर देखिए सरनेम देखिए क्या देखिए लिख के आ रहा है कुमार, उन सभी को देखिए ये क्या कर रहा है सिलेक्ट कर ले रहा है ना, और यहीं पर देखिए उनके सरनेम को, जिनका सरनेम कुमार है वो देखिए यहाँ पर उनमें डार्क येलो टेक्स्ट से लिखे लिख के आ रहा है, और लाइट येलो कलर देखिए इसमें यहाँ पर ये फिल हो जाता है। ओके तो इस तरह से देखा हमने यहाँ पर, ये हमने इस पर फॉर्मेटिंग्स अप्लाई कर ली। अब क्या करना देखिए हमें इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखिए हम बढ़ते हैं, और अगर आपको इन फॉर्मेटिंग्स को अप्लाई रिमूव करना देखिए तो आप क्या करेंगे, जैसे आप इन सेल्स को यहाँ से सिलेक्ट करिए, इसके बाद आप कंडीशन ऑफ फॉर्मेटिंग जाएंगे, तो यहीं पर देखिए एक ऑप्शन होता है क्लियर रूल का। अब यहाँ भी देखिए हमें दो ऑप्शन देखिए मिल रहे हैं, एक देखिए क्या लिखा है क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल, एंड सेकंड ऑप्शन क्या देखिए लिखा है क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर शीट। तो जैसे अगर आप यहाँ से क्या करेंगे क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल करेंगे तो केवल जो सेल सेलेक्ट है इन्हीं से रिमूव होगा, जबकि मैं चाहता हूँ कि पूरी वर्कशीट से हमें जैसे ये क्लास पर या कहीं भी जो भी कंडीशन ऑफ फॉर्मेटिंग लगी वो हमको पूरी रिमूव करनी है, तो आप यहाँ से करिए क्लियर रूल जाइए, और देखिए लिखा है क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर शीट। देखिए तो पूरी शीट से देखिए जो फॉर्मेटिंग अप्लाई की थी वो देखिए यहाँ से पूरी रिमूव हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, फिर आगे देखिए बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट ऑप्शन देखिए हमारे सामने क्या देखिए लिखा है, कह रहा है आपसे कि एंटर सम डेट ऑफ डिफरेंट मंथ, जैसे कि जनवरी की, फरवरी की, मार्च की और अप्रैल की, एंड फाइंड आउट द सेल्स दैट कंटेन्स ओनली डेट ऑफ अप्रैल मंथ
यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अलग अलग मंथ की डेट लिखनी है, जैसे कि जनवरी की, फरवरी की, मार्च की और अप्रैल की। फिर आपको फाइंड ये करना है कि इसमें से अप्रैल मंथ की डेट्स कौन कौन सी हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से, जैसे देखिए एक नेक्स्ट शीट में दिखाते हैं, यहाँ पर देखिए हमारे सामने देखिए क्या देखिए लिखा हुआ है, ये एक देखिए टेबल देखिए बनी हुई है, और इस टेबल में यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया, जैसे कि सबसे पहले जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स के देखिए नेम लिखे हैं, इनके फादर्स नेम लिखे हैं, और देखिए इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखी हुई है। अब इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग देखिए लिखने के लिए मैंने क्या किया, देखिए जैसे कि डेट का फॉर्मेट समझने के लिए देखिए आप सबसे पहले क्या किया करिए, टुडे वाला फॉर्मूला लिख लीजिए, जिससे आपके जैसे टुडे लिख करके देखिए ब्रैकेट स्टार्ट करके आप क्लोज करके एंटर करेंगे, देखिए तो आपके सामने देखिए करंट डेट लिख के आ गई। अब आप देख रहे हैं इसमें, जैसे देखिए फर्स्ट देखिए डेट क्या लिखी है, 29 अप्रैल 2026, फिर देखिए लिखा है 22 जनवरी 2026, फिर देखिए क्या देखिए लिखा है कि 14 फरवरी 2026, यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, देखिए चार अलग अलग देखिए मंथ्स की यहाँ पर देखिए डेट्स ये लिखी हुई हैं। ठीक है, अब आपको इन डेट्स में जैसे मान लीजिए मुझे फाइंड करना है कि इसमें यहाँ पर फरवरी की कौन सी डेट्स हैं, या फिर मार्च की यहाँ पर कौन सी डेट्स हैं, या फिर यहाँ मुझे देखना है कि अप्रैल की डेट्स कौन सी, हम अलग अलग मंथ की डेट्स को ऐसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना, देखिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इन सेल्स को सिलेक्ट करिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग जाइए और हाईलाइट सेल रूल। यहाँ देखिए जैसे आपने देखा था कि टेक्स्ट दैट कंटेन, तो आपने बताया कि जिस सेल में ये लिखा हो उनको अलग फॉर्मेट करता है। ऐसे यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिखाता है अ डेट ऑकरिंग, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए तो यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है फॉर्मेट सेल्स दैट कंटेन अ डेट ऑकरिंग, जैसे कि यस्टरडे, यानी यस्टरडे वाली डेट्स के लिए टुडे अगर आप देखिए सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ देखिए बाय डिफॉल्ट देखिए फॉर्मेट क्या देखिए लगा हुआ है इसका, लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, है ना कि देखिए अपने आप से देखिए इसमें लाइट रेड कलर फिल हो जाएगा डार्क रेड टेक्स्ट के साथ। टुडे देखिए सिलेक्ट किया हमने, अगर हम टुमारो देखिए सिलेक्ट करने के लिए तो टुमारो की अगर कोई डेट होगी तो उस पर देखिए ये फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी। या देखिए लिखा इन लास्ट 7 डेज, तो लास्ट 7 डेज में देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ही देखिए डेट हमारे सामने लिखी, देखिए तो उसको देखिए फॉर्मेट करेगा। अगर आप यहाँ सिलेक्ट करते देखिए लास्ट वीक, तो देखिए दिखा रहा देखिए लास्ट वीक की देखिए मेरे पास देखिए एक ही डेट है, देखिए हालांकि जो देखिए रिपीट है 2 टाइम्स, यानी कि 22 अप्रैल 2026 लास्ट वीक की देखिए डेट हो गई है। अगर आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे दिस वीक, देखिए तो इस वीक की देखिए इसमें सिर्फ एक डेट है। इस वीक का मतलब जैसे अगर आप यहाँ से कैलेंडर में देखिए आते हैं, देखिए तो देखिए जो अभी करंट वीक देखिए चला, जैसे आज डेट क्या है 29 अप्रैल, है ना, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो वीक स्टार्ट हो रहा है ये कब से स्टार्ट हो रहा है, 26 अप्रैल से, और एंड देखिए कब होगा जाकर के ये 2 मई को, है ना। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 26 अप्रैल से 2 मई के बीच में यहाँ पर की जो डेट है वो देखिए आज इस वीक की देखिए सिर्फ एक ही डेट लिखी है, देखिए वो शो हो रही है। अगर आप यहीं पर देखिए सिलेक्ट करेंगे लास्ट वीक, ठीक है, या तो लास्ट वीक की देखिए यहाँ पर क्या थी, देखिए ये देखिए डेट्स हो गई। अगर देखिए हम करेंगे नेक्स्ट वीक, देखिए तो क्या होगा, नेक्स्ट वीक की अगर डेट होगी तो उसको देखिए ये हाईलाइट करेगा, बट नेक्स्ट वीक की यहाँ पर कोई डेट देखिए नहीं है। यहाँ देखिए मैंने सेलेक्ट किया लास्ट मंथ, तो देखिए यहाँ पर देखिए डिस्प्ले हो रहा है, देखिए कि लास्ट मंथ की देखिए यहाँ पर देखिए 4 देखिए डेट्स हैं, जैसे कि 17 मार्च, 23 मार्च, 17 मार्च एंड 14 मार्च, है ना। देखिए तो ये मार्च मंथ की आ गई। ऐसे देखिए दिखा रहा है दिस मंथ, अगर आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे दिस मंथ, देखिए तो अब हमारे सामने देखिए इस मंथ की जो भी डेट्स हैं, देखिए जिन सेल्स में अप्रैल की देखिए डेट है सिर्फ उनको देखिए यहाँ पर ये हाईलाइट कर रहा है। अब इनके लिए आप कौन सा हाईलाइट कलर यूज करना चाहते हैं, देखिए तो आप यहाँ से बता सकते हैं, जैसे कि ग्रीन, देखिए अगर आप सिलेक्ट करेंगे ओके करेंगे, देखिए तो ग्रीन कलर के साथ में देखिए डिस्प्ले होगा। ठीक है, फिर देखिए इसे मैंने सेलेक्ट किया, तो यहाँ से अब नेक्स्ट ऑप्शन देखिए हमें देखिए क्या देखिए मिलता है, ये डेट ऑकरिंग में जैसे कि यहाँ पर मिलता है नेक्स्ट मंथ। अगर आप नेक्स्ट मंथ सेलेक्ट करेंगे तो अगर नेक्स्ट मंथ की कोई भी डेट होगी जैसे कि मई की, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, उन पर आप जो भी चाहे वो फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन देखिए क्या होता है डेट के लिए। जैसे कि नेक्स्ट क्या देखिए बताएगा आपसे कि आप अलग अलग जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की डेट लिखिए एंड फाइंड आउट करिए कि उसमें से कौन सी डेट्स ऐसी हैं जो आती हैं किस मंथ में, अप्रैल की। ठीक है, उसके बाद देखिए अब जो नेक्स्ट ऑप्शन देखिए लिखा हमारे सामने, वो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या देखिए लिखा होता है, टास्क नंबर 4 देखिए क्या है आपके लिए। तो क्या कहा गया आपसे कि आपको करना क्या है, एंटर स्टूडेंट्स नेम मिनिमम 20 एंड देन फाइंड फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स नेम आर रिपीटेड। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पर कुछ लोगों के नाम लिखने हैं, उसके बाद उसमें से आपको ये चेक करना है कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके नाम क्या हो रहे हैं यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो वो हम कैसे देखिए फाइंड करेंगे, तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, यहाँ से सबसे पहले जैसे हमारे पास देखिए ये स्टूडेंट्स के नेम लिखे हैं, हमने क्या किया देखिए इन स्टूडेंट्स के नेम को देखिए पहले सिलेक्ट किया, देन अब हमारे पास ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। हाईलाइट सेल रूल में देखिए सबसे लास्ट ऑप्शन देखिए लिखा होता है यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यूज। अगर आप यहाँ से डुप्लीकेट वैल्यूज को सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पर देखिए हमें ऑप्शन देखिए मिल रहा है डुप्लीकेट का, फिर कह रहा है वैल्यूज विद, इनके लिए आपको फॉर्मेटिंग क्या अप्लाई करनी है, जैसे कि देखिए बाई डिफॉल्ट सिलेक्ट है लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, ओके किया। देखिए जैसे ही देखिए हमने देखिए तो यहाँ पर देखिए दिखा रहा है कि अजय सिंह, सुरेश कुमार और जावेद, देखिए ये 3 नाम है देखिए
जो क्या हो रहे हैं देखिए रिपीट हो रहे हैं। अब जैसे देखिए यहाँ देखिए लिखा अजय सिंह यहाँ पे लिखा, सुरेश कुमार वहां भी लिखा, सुरेश कुमार यहाँ भी लिखा, जावेद देखिए वहां भी लिखा था, देखिए जावेद यहाँ भी लिखा है। मान लीजिए सपोज अगर यहाँ पर जावेद की जगह ये नाम होता अखिल, देखिए तो अब देखिए ना देखिए जावेद को वहां पर हाईलाइट करा, ना ही देखिए जावेद को देखिए ये यहां पर देखिए अखिल को ये हाईलाइट करा। क्यों? क्योंकि इस बार क्या है, अब जावेद का नाम सिर्फ एक ही बार है ना। तो कैसे देखिए किया मैंने, आपको इस फॉर्मेटिंग को रिमूव करना है, फिर यहां जाना आपको और क्या लगाना आपको, पहले तो क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर शीट कर दीजिए। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है कि आप पहले अपने डेटा सेलेक्ट कर लीजिए, फिर यहां से कंडीशन फॉर्मेटिंग जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल जाएंगे और यहीं से क्या कर देंगे आप ये डुप्लीकेट वैल्यूज के लिए आपको जो भी फॉर्मेटिंग लगानी है अप्लाई करके ओके करिए। देखिए तो वो जो भी नाम देखिए रिपीटेड है उनको देखिए क्या करेगा, ये अलग ही हाईलाइट करेगा। अब इसी में देखिए एक ऑप्शन देखिए और भी होता है, देखिए डुप्लीकेट वैल्यूज के साथ देखिए यहाँ पे क्या लिखा होता है, ये यूनिक, यानी कि ऐसे नाम जो सिर्फ वन टाइम्स आ रहे हैं। तो यूनिक वालों की देखिए मैंने क्या कर दिया, ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट। देखिए तो अब यहाँ पर देखिए जो नाम सिंगल देखिए होंगे वो देखिए क्या है, देखिए सिर्फ वन टाइम्स जो लिखे वो ग्रीन कलर से लिख के आ रहे हैं, जो रिपीटेड नाम है वो देखिए यहाँ पर ये येलो रेड कलर से देखिए शो हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखिए हमें डुप्लीकेट वैल्यूज को फाइंड करने के लिए ये एक ऑप्शन मिलता है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखिए यहां पर देखिए हमारे सामने क्या देखिए लिखा है, कह रहा देखिए आपसे कि एंटर सम स्टूडेंट्स विद गिवन फील्ड्स एंड मेक मिनिमम 20 एंट्रीज। यानी कि आपको क्या करना है, देखिए आप यहां पर क्या करेंगे, अभी कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिखिए। ठीक है, एक टेबल बनाइए जिस टेबल में आप स्टूडेंट्स नेम, उनके हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस के सब्जेक्ट के मार्क्स लिखिए, उनका टोटल करिए, फिर उनके मैक्सिमम मार्क्स निकालिए और परसेंटेज निकालिए। इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि आप उनमें से फाइंड करके देखिए कि टॉप 3 स्टूडेंट्स कौन से हैं या लास्ट के 3 स्टूडेंट्स कौन से हैं, ये हमें इसमें फाइंड करना। देखिए तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए देखिए हमारे पास क्या ऑप्शन होते हैं। तो जैसे देखिए हम एक नेक्स्ट शीट में आ गए, यहां पर आप देखेंगे देखिए हमारे सामने कुछ स्टूडेंट्स का देखिए डेटा देखिए लिखा हुआ है, और जिसमें देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले यहां पर सीरियल नंबर देखिए लिखा, स्टूडेंट्स नेम देखिए लिखा हमने, फिर हिंदी इंग्लिश मैथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, देखिए इनके हमने 5 सब्जेक्ट के देखिए मार्क्स लिखे, फिर देखिए हमने इनके मार्क्स का टोटल किया। उसके बाद देखिए हमने क्या किया, इनके मार्क्स का यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स देखिए, क्योंकि 5 सब्जेक्ट है देखिए तो मैक्सिमम मार्क्स भी देखिए यहाँ पर कितने हो गए 500, और देन हमने यहाँ पर देखिए निकाले इनके परसेंटेज। ठीक है, अब हमें करना क्या है, देखिए यहीं पर इन सभी के मार्क्स को लिखने के बाद अब हमें इनका परसेंटेज निकालना है। ठीक है, परसेंटेज के लिए आपने सीखा था, अगर हमें मान लीजिए यहाँ पर कोई फॉर्मूला अप्लाई करना हो, देखिए तो हमने देखा कि अगर आपको इनके मार्क्स से करना है टोटल, देखिए तो जैसे फर्स्ट स्टूडेंट का नाम लिखा अंकित, इनके देखिए जो मार्क्स लिखे वो देखिए कहाँ से लिखे, C2 सेल से लेकर के G2 के बीच में लिखे। तो आप इनके लिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगा देंगे, इक्वल टू सम C2 टू G2। देखिए इनके मार्क्स लिख के आ गए, मैक्सिमम मार्क्स हमारे सामने लिखे हुए। अगर हमें परसेंटेज भी देखिए यहाँ पर कैलकुलेट करने होंगे तो हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज के लिए आपने सीखा था टोटल मार्क्स इंटू 100 डिवाइडेड बाई मैक्सिमम मार्क्स। देखिए तो टोटल मार्क्स कहाँ देखिए लिखे H2 में, इंटू 100 किया, डिवाइडेड बाई देखिए मैक्सिमम मार्क्स देखिए कहाँ लिखे होते हैं I2 में, तो यहीं पर देखिए मैंने क्या लिखा, डिवाइडेड बाई I2, एंटर किया। देखिए तो यहाँ पर देखिए इनके परसेंटेज भी कैलकुलेट होकर के आ जाते हैं। अब हमें करना क्या, देखिए इसमें फाइंड करना है कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके जो मार्क्स हैं वो क्या है, जो टॉप 10% या जो टॉप 3 में जो आते हैं, है ना, तो वो हम यहाँ पर कैसे देखिए सर्च करेंगे, वो देखिए हमें यहाँ पर समझना है। देखिए तो इसके लिए हमें क्या करना है, आपको अगर टॉप 3 स्टूडेंट्स या टॉप 10 स्टूडेंट्स की लिस्ट अगर आपको देखनी है, मान लो मुझे उनके बारे में उनके अलग उनको नामों को देखना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम मार्क्स के बेसिस पे कर सकते हैं, या तो हम क्या करेंगे परसेंटेज के बेसिस पे, क्योंकि जिस स्टूडेंट के मार्क्स सबसे ज्यादा होंगे उसी के क्या होंगे, परसेंटेज भी सबसे ज्यादा होंगे, है ना। तो आपको करना क्या, देखिए यहाँ से आप सबसे पहले मार्क्स वाले कॉलम को या फिर परसेंटेज वाले कॉलम को पहले आप सिलेक्ट करिए, फिर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग जाइए। तो देखिए हम लोगों ने अभी देखा ऑप्शन कौन सा, ये हाईलाइट सेल रूल के बारे में। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखिए हमें देखिए लिखा मिलता है यहाँ पर टॉप बॉटम रूल। तो टॉप बॉटम रूल में देखिए क्या लिखा है, जैसे कि सबसे पहले देखिए लिखा है टॉप 10 आइटम्स, यानी कि जो टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं उनके नंबर्स, आप चाहे नंबर्स पे अप्लाई करिए या फिर आप किस पे अप्लाई करिए, परसेंटेज की बेसिस पे। तो पहले मान लीजिए देखिए मैं नंबर्स पे ही अप्लाई करता हूँ, टॉप बॉटम रूल पे गए, देखिए टॉप 10 आइटम्स। अब देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पर टॉप 10 होता है, बट आप चाहे देखिए तो यहाँ से खुद से डिसाइड कर सकते हैं, जैसे मुझे देखना मान लीजिए टॉप कितने, सिर्फ 3, टॉप 3 आपने यहाँ से कलर फॉर्मेट को ही बताया, जैसे कि लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, ओके करिए। देखिए तो यहाँ पर देखिए हमारे सामने देखिए 3 स्टूडेंट्स के देखिए मार्क्स को देखिए ये हाईलाइट कर रहा है, जिसमें से देखिए फर्स्ट देखिए क्या दिखा रहा है, जैसे एक है 484, 415 एंड 437। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट देखिए मार्क्स यहाँ पर कितने हो रहे हैं,
484, फिर 437 एंड 415। अब देखिए ये हमने मार्क्स के बेसिस पे किया था। अब अगली बार अगर जैसे मान लीजिए मुझे करना है किसके बेसिस पे, परसेंटेज के बेसिस पे ना, ठीक है। तो क्या करना देखिए आपको इसके लिए, यहाँ से आप क्या करिए, इनके परसेंटेज को पहले देखिए सिलेक्ट करिए। इसके बाद क्या करेंगे आप, यहीं से देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग जाएंगे। फिर यहीं से कहाँ जाना होता है देखिए आपको, ये टॉप बॉटम रूल में। अब टॉप 10 आइटम्स यहाँ जाते हैं। आपको टॉप 10 चाहिए या टॉप 3 चाहिए या टॉप 5 चाहिए, तो मैंने टॉप 3 देखिए लिखा, और इनके लिए देखिए मैंने यहाँ से कलर देखिए क्या देखिए फिल कर दिया, जैसे कि लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट। ओके करिए। देखिए तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा देखिए हाईएस्ट परसेंटेज वाले देखिए 3 स्टूडेंट्स की लिस्ट देखिए हमारे सामने, ये देखिए जो हमारे सामने यहाँ पर स्टूडेंट्स के नंबर्स हैं वो देखिए हाईलाइट हो रहे हैं। इसके बाद अब दूसरा ऑप्शन देखिए हमें इसमें क्या देखिए मिलता है, जैसे कि कह रहा है आपसे टॉप 10%। मान लीजिए आपके सामने अगर 250 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से आपको सिर्फ 25% लोगों के, मतलब कोई वैल्यू नहीं बोलेगी कि इतने लोग 10 लोग या 25 लोग, हमें से क्या बोला गया कि 25% लोगों की मुझे लिस्ट देखें। तो आप यहाँ से परसेंटेज के अकॉर्डिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि 10% या 5% या 20%, वो आप यहाँ से बता सकते हैं। फिर इसी में देखिए दूसरा देखिए हमें ऑप्शन देखिए मिलता, देखिए क्या देखिए बॉटम 10 आइटम्स, यानी कि बॉटम लास्ट के 10, या आपको लास्ट के 10 चाहिए या फिर आपको लास्ट के 3 चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा लास्ट 3, और इनके लिए कलर जैसे मान लीजिए मैंने बता दिया इस बार यहाँ से ये ग्रीन। ओके किया देखिए, तो लास्ट की देखिए 3, ये देखिए ये एक, ये 2 और ये 3, ये 3 सेल्स ऐसी हैं देखिए जो यहाँ पर क्या हो रही हैं, हाईलाइट हो रही हैं। जिसमें देखिए दिखा रहा है कि लास्ट के जो थर्ड हैं वो सबसे लास्ट देखिए 54% वाले हैं। अगर हम उससे आगे बढ़ेंगे देखिए तो 61% वाले हैं, और उससे भी आगे बढ़ने पर देखिए ये 63.6% वाले एक ये स्टूडेंट्स हैं हमारे सामने। इसी तरह से यहाँ पर देखिए टॉप बॉटम रूल में देखिए एक ऑप्शन ये भी है, बॉटम से कितने परसेंट लोगों की आप लिस्ट देखना चाहते हैं। इसके बाद देखिए एक ऑप्शन देखिए दिखाता है यहाँ पर एवरेज के लिए। तो जैसे आप लोगों को देखिए मैंने एवरेज कैलकुलेट करना बताया था, या फिर अगर आपको एवरेज केवल जानना है कितना है, तो आप क्या करेंगे देखिए, अगर आप इन सभी नंबर्स को देखिए सिलेक्ट करिए। देखिए तो हमारे सामने कितने देखिए नंबर्स हैं, ये 20 देखिए नंबर्स देखिए मैंने सिलेक्ट किए। देखिए 21 नंबर तक की रो तक लिखा है, बट फर्स्ट वाले में देखिए नंबर लिखा नहीं। देखिए तो कितने नंबर देखिए लिखे, ये 20। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर देखिए नीचे देखिए जो स्टेटस बार होता है, इसमें देखिए यहाँ पर देखिए बता रहा है काउंट, यानी कि क्या देखिए दिखा रहा है कि नंबर ऑफ सेल्स दैट कंटेन डेटा। देखिए 20 सेल्स में डेटा लिखा है। इनका अगर देखिए बात करें ऐड करने पर, देखिए सम देखिए दिखा रहा है नंबर ऑफ सिलेक्टेड सेल, वो देखिए कितना होता है 1436। और अगर आप देखेंगे इनका एवरेज, तो देखिए यहीं पर देखिए दिखा रहा है एवरेज ऑफ सिलेक्टेड सेल कितना देखिए लिखा है 71.83। अब इसी में देखिए एक ऑप्शन देखिए हमारे सामने देखिए होता है टॉप बॉटम रूल से देखिए अबव एवरेज। अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और यहां से आप जो भी परसेंटेज या जो भी आप अप्लाई करेंगे कंडीशन, तो वो किसके लिए होगी, एवरेज मार्क्स से अबव स्टूडेंट्स के लिए। आप चाहे तो जैसे मैं चाहता हूं कि एवरेज मार्क्स से अधिक जिनके नंबर्स हैं वो अलग कलर से दिखाई दें, और एवरेज मार्क्स से कम जिनके नंबर्स हैं वो अलग कलर से दिखाई दें। तो एवरेज मार्क्स देखिए कितना है 71.83% है ना। तो अगर यहां से जाते हैं आप, अगर आप लगाएंगे अबव एवरेज पे कोई कंडीशन, तो वो 71.83 से अबव नंबर्स वालों के लिए, परसेंटेज वालों के लिए अप्लाई होगा। और अगर आप कर देंगे यहां से बिलो एवरेज, तो इसका मतलब क्या है कि जिनके मार्क्स 73.83% से कम होंगे, ठीक है, वो उन पर रूल अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन हो गया हाईलाइट सेल रूल में और टॉप बॉटम रूल। इसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन देखिए मिलता है देखिए हमें यहाँ पर डेटा बार का। अब इस डेटा बार ऑप्शन को देखिए हम यहाँ से देखिए समझते हैं कुछ इस तरह से। जैसे आप देखते हैं कि हमारे आपके मोबाइल में या लैपटॉप कंप्यूटर में देखिए बैटरी का स्टेटस देखिए दिखाता है। जैसे आप इस बैटरी के अगर सिंबल पे कर्सर लाएंगे देखिए, तो यहाँ पर देखिए हमें इसके बारे में देखिए क्या देखिए इन्फॉर्मेशन देता है ये, कि आपकी देखिए जो बैटरी है मोबाइल में या लैपटॉप में आपके कंप्यूटर में देखिए, तो बैटरी के बारे में आपको देखिए इन्फॉर्मेशन देता है ना ये, कि कितनी देखिए बैटरी यहाँ पर देखिए शो हो रही है। आप इस पर कर्सर लाकर देखिए जब रोकते हैं देखिए, ठीक, तो आपको बैटरी के बारे में देखिए ये इन्फॉर्मेशन देखिए देता है। ठीक है, जैसे कि आपके डिवाइस की बैटरी 70% या 80%। तो जब आप देखते हैं कि जैसे जब आपके फोन में बैटरी पूरी फुल होती है, तो ये जो बैटरी का आइकन है ये क्या होता है, पूरा ऊपर तक फिल होता है। अभी जैसे देखिए इस पर हम कर्सर देखिए ला रहे हैं, देखिए तो 74, यानी देखिए 74% तक क्या देखिए कलर इसमें देखिए ब्लैक फिल है। बाकी देखिए ये क्या हो रहा है यहाँ पर स्टार्टिंग में देखिए जो देखिए दिखा रहा है वो देखिए कलर देखिए क्या नॉर्मल है। अगर आप देखेंगे जैसे आपके फोन में या लैपटॉप में यहाँ पर जब बैटरी 50% होती है, तो ये 50% तक क्या होता है, फिल होता है, और बाकी का 50% क्या होता है, ये इम्पटी होता है ना। तो वैसे यहाँ पर जैसे मान लीजिए देखिए जो स्टूडेंट्स देखिए परसेंटेज लिखे, अगर आप इस परसेंटेज वाले कॉलम्स को देखिए आप यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं देखिए, ठीक है, और इन्हें सिलेक्ट करने के बाद अगर आप यहाँ से इस पर अप्लाई करते हैं देखिए कंडीशन यहाँ से डेटा बार से, ठीक, जैसे आप देखिए इसमें भी देखिए दो ऑप्शन है देखिए, ग्रेडियंट का ऑप्शन होता है
डेटा बार में एक ऑप्शन देखिए क्या आता है, ये ग्रेडियंट फिल, और दूसरा देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये सॉलिड फिल। जैसे कि ग्रेडियंट में देखिए, जैसे ये ब्लू कलर देखिए, लाइट ब्लू कलर है, तो आप देख रहे हैं कि जो ब्लू कलर जब आप देखिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर देखिए दिखा रहा है कि जिस स्टूडेंट देखिए मार्क्स कितने हैं 96.8%, वो देखिए 96.8 देखिए लगभग देखिए पूरा स्टार्टिंग से देखिए फिल है कलर। और यहाँ देखिए 87% वाले में देखिए अगर किसी के मार्क्स देखिए 54% देखिए तो आधे से देखिए थोड़ा ज्यादा में देखिए क्या देखिए हो रहा है, ये फिल हो रहा है। वैसे जैसे सेम आपके मोबाइल में बैटरी वगैरह या लैपटॉप में बैटरी परसेंटेज को शो करता है। फिर डेटा बार में जाएंगे देखिए, जैसे देखिए अब ये देखिए जो ऑप्शन देखिए ग्रेडियंट का, यानी कि इसमें जो जो भी कलर देखिए आपको मिलेगा वो देखिए कैसा देखिए मिलेगा आपको, शेडेड कलर देखिए मिलेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ से डेटा बार से देखिए ये देखिए येलो कलर, ये देखिए यहाँ से लाइट ब्लू कलर, यहीं पर देखिए ये पर्पल कलर देखिए, तो वो देखिए क्या हो रहा है, देखिए जितना डेटा किसी के नंबर से उतने में देखिए कलर फिल हो रहा है। बट ये जो ग्रेडियंट से लगाएंगे देखिए तो शेडेड कलर होता है। अगर आप यहाँ से सॉलिड कलर देखिए फिल करेंगे देखिए तो उतने में ही देखिए आपको ये कलर वैसा आपको देखिए फिल करके दिखाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये ऑरेंज बार, ऑरेंज डेटा बार देखिए हमने सेलेक्ट किया, देखिए तो देखिए क्या हो रहा है, जितने देखिए किसी स्टूडेंट के मार्क्स हैं परसेंटेज हैं उतनी ही, जैसे 54 परसेंटेज है देखिए तो 54% तक देखिए आपको ये इस तरह से कलर को हाईलाइट करके शो करता है। इसके बाद देखिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखिए इसी में डेटा बार के बाद देखिए ऑप्शन देखिए जाता है कलर स्केल का। जैसे कि आप यहाँ से कलर स्केल देखिए अप्लाई करिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखिए कह रहा है ग्रीन येलो और रेड, तो आप देखेंगे जिसके मार्क्स सबसे अधिक हैं वो देखिए ग्रीन से होंगे, सबसे कम वाले रेड से होंगे, और जो मिड में होंगे वो येलो से दिखाई देंगे। ऐसे इसमें देखिए जैसे ये मल्टी कलर का ऑप्शन देखिए, इसमें देखिए सिंगल कलर का भी ऑप्शन है। जैसे आप यहाँ से ग्रीन व्हाइट देखिए शो कराइए, या फिर जैसे जैसे क्या देखिए कराइए ग्रीन और येलो, है ना। तो जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ से ग्रीन व्हाइट सेलेक्ट करते हैं तो देखिए जिस स्टूडेंट के मार्क्स सबसे ज्यादा होंगे, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं जिसके मार्क्स सबसे हाईएस्ट है देखिए वो देखिए ज्यादा ही देखिए डार्क ग्रीन है। फिर इससे कम वाले उनका कलर थोड़ा सा देखिए लाइट हो गया ग्रीन, फिर और लाइट ग्रीन होता गया, फिर और लाइट ग्रीन होता गया, ऐसे यानी कि यहाँ पर जिसके नंबर सबसे कम है देखिए उसका कलर बिल्कुल व्हाइट है। जो थोड़ा सा अगर ऊपर बढ़ेंगे देखिए तो हल्का सा देखिए इसमें ग्रीन कलर आपको देखिए मिलता चला जाएगा। यानी कि कलर्स के अकॉर्डिंग, परसेंटेज के अकॉर्डिंग कलर उतने ज्यादा डार्क या फिर लाइट होगा। ये हमारे पास ऑप्शन कौन सा देखिए होता है, ये कलर स्केल का। अब एक ऑप्शन दिखाता है आइकन सेट्स का। इसका देखिए क्या मतलब है, देखिए तो जैसे देखिए मैंने यहां से क्या किया, आते हैं हम आइकन सेट ऑप्शन पे। जैसे एक देखिए दिखा रहा है डायरेक्शनल, तो डायरेक्शनल में देखिए पहले मैं देखिए प्रीवियस रूल को देखिए यहाँ से अप्लाई करता हूँ, रिमूव करता हूँ देखिए, फिर आप देखिए आते हैं आइकन सेट। देखिए जैसे देखिए एक दिखा रहा है ये टॉप, इसमें देखिए तीन एरो है, देखिए अप का एरो है, डाउन का, या फिर देखिए ये राइट। देखिए तो जो अप यानी कि जिनके मार्क्स सबसे अधिक है, हाईएस्ट मार्क्स हैं, उनके लिए देखिए अप एरो। जिनके मार्क्स सबसे कम होंगे देखिए उनके लिए क्या देखिए होता है, देखिए इसमें ये डाउन एरो, और जो मिड में है लगभग देखिए उनके लिए क्या देखिए राइट का देखिए ऑप्शन दिखा रहा है ये। ठीक है, इसके बाद देखिए फिर यहाँ से आते हैं देखिए आइकन सेट में। जैसे कि देखिए यहाँ पर देखिए ये एक देखिए ये इस तरह से एरो का ऑप्शन है, या फिर देखिए शेप जैसे सर्कल, या फिर जैसे आप देखते हैं ट्रैफिक लाइट्स का शेप, है ना। तो ये सब आपको देखिए देखिए मिलते हैं। जैसे कि आप देखिए ये देख रहे हैं ट्रैफिक वाले इंडिकेटर्स, 3 ट्रैफिक लाइट है ना, एक ये देखिए केवल शेप। अगर देखिए मार्क्स क्या है ज्यादा है देखिए तो ग्रीन लाइट्स, कम है देखिए तो रेड, और अगर मिड में दिखे आ रहे हैं तो उसके लिए देखिए येलो। ऐसे देखिए यहाँ पर इंडिकेटर्स एक देखिए ये क्रॉस के या सेलेक्ट या अनसेलेक्ट टाइप के देखिए इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, ग्रीन फ्लैग, रेड फ्लैग और येलो फ्लैग, है ना, ये देखिए। इसके अलावा देखिए रेटिंग्स टाइप से, जैसे देखिए जिसके मार्क्स ज्यादा होंगे उसकी देखिए हायर रेटिंग होगी, लेस उससे कम, उससे कम। ऐसे देखिए यहाँ पर देखिए डॉट शो कर रहे हैं, या फिर देखिए यहाँ पर जैसे आप देखते हैं हमारे आपके मोबाइल में सिग्नल्स के बारे में देखिए शो करता है। जब आप किसी मोबाइल टावर के सिग्नल के करीब होते हैं तो वहां पर सिग्नल स्ट्रेंथ अच्छी होती है, तो आपके सामने देखिए फुल सिग्नल देखिए शो होते हैं, है ना। जैसे जैसे आप सिग्नल के दूर जाएंगे तो क्या होगा, जैसे देखिए यहाँ पर देखिए नंबर 3 सिग्नल्स देखिए दिखा रहा था, नंबर्स कम हुए 79% देखे तो ये कम हो गए, 3 हो गए, 75 पहुंचे देखे तो 2 हो गए। ठीक है, फिर 69 और जब देखिए 50 61 के अप्रॉक्स देखे गए, 54 पहुंचे देखिए तो सिर्फ केवल एक देखिए सिग्नल के फॉर्मेट में देखिए शो कर रहा है। यानी कि इस तरह से हम यहाँ से ये आइकन्स को भी सेट कर सकते हैं। न्यू रूल ऑप्शन से क्या है, आप कुछ अपने आप से रूल बना सकते हैं। क्लियर रूल आपको मैंने बता दिया, रिमूव कर सकते हैं यहीं से। और मैनेज रूल ऑप्शन से क्या आपने जो रूल अप्लाई किया उनको हम एडिट वगैरह कर सकते हैं, ये हमारे पास इसमें ऑप्शंस रहते हैं। तो इस तरह से ये हम लोगों का कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन होता है, जिसमें आपको इतने ऑप्शंस को समझना होता था। जिसमें आपने देखा अभी कि आपको मैंने क्या देखिए बताया, टॉप बॉटम आपको रूल अप्लाई करना है, फिर डेटा बार आपको अप्लाई करना, कलर स्केल और आइकन सेट। अब देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन देखिए लिखा हमारे पास यहाँ पर, वो देखिए क्या देखिए होता है, कह रहा आपसे कि आप एक इस तरह की पहले टेबल बनाइए। ठीक है, तो इस तरह की टेबल्स आप सब लोगों ने देखिए बनाना सीखा है ना। तो इस तरह की टेबल बनाने के बाद फिर आपसे देखिए क्या कह रहा है, आपको इसके में देखिए दो टास्क आपको देखिए बताए जा रहे हैं। वो दो टास्क क्या है आपके लिए, तो आपसे देखिए क्या कहा, आपको देखिए क्या करना है यहाँ पर। सबसे पहले आपसे कहा गया कि आप क्या करिए,
एक टेबल बनाइए जिसमें सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, टोटल मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स और परसेंटेज नाम के कॉलम बनाइए। अब क्या कह रहा है आपसे कि इंसर्ट फादर्स नेम कॉलम बिफोर हिंदी मार्क्स, यानी कि हिंदी के नंबर्स के पहले क्या करना है, आपको एक कॉलम ऐड करना है जिसमें आपको फादर्स नेम लिखना है। तो जैसे आप देख रहे हैं हमारे पास, ये आपको मैंने ऑप्शन लास्ट क्लास में बता चुका हूं। जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, सीरियल नंबर लिखा, फिर स्टूडेंट नेम लिखा। अब मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास एक फादर्स नेम का कॉलम छूट गया, हमने हिंदी, इंग्लिश, मैथ सारे सब्जेक्ट के नाम लिख लिए। तो हमें यहाँ पर अगर एक कॉलम ऐड करना होगा तो हम कॉलम कैसे ऐड करेंगे? उसके लिए हमें क्या करना, देखिए हमने क्या किया, सी वाले कॉलम को देखिए सिलेक्ट किया, और आपको बताया था मैंने कि आप सी वाले कॉलम पर जिसमें हिंदी के नंबर्स लिखिए, क्योंकि मुझे हिंदी के पहले चाहिए। तो हमने क्या किया, हिंदी वाले कॉलम पर राइट क्लिक किया, यहाँ देखिए हमें इंसर्ट का ऑप्शन देखिए मिलता, देखिए हमने कॉलम यहाँ पर ये ऐड कर लिया। अब आपको इसमें फादर्स नेम या जो कुछ भी देखिए लिखना, आप यहाँ पर इसमें वो लिख सकते हैं। ठीक है। या फिर देखिए दूसरा ऑप्शन क्या था कि आप कॉलम को सिलेक्ट करिए, शॉर्ट की होती थी कंट्रोल साथ में प्लस, देखिए 1 2 3 4 जितने भी चाहे आप देखिए कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं। रिमूव करने के लिए यहीं से कंट्रोल साथ में आप यहाँ से माइनस कर सकते हैं, देखिए तो यहाँ पर कॉलम ये रिमूव हो जाएंगे। ऐसे ही अगर आपको मान लीजिए कोई बीच में रोज ऐड करनी हो, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा अंकित लिखा, अजय लिखा, अभी जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक ए से नाम और था अभिषेक, तो वो मुझे ऐड करना था मान लीजिए, तो क्या करेंगे आप, जैसे दीपक के पहले चाहिए तो आप दीपक वाली रो पे राइट क्लिक करिए, यहीं से क्या करिए, इंसर्ट करिए, देखिए दीपक के पहले यहाँ पर एक रो ऐड हो जाती है ना। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए रोज एंड कॉलम्स को ऐड करना। देखिए तो आपसे क्या कह रहा है, देखिए कि आपने यहाँ पर एक तो आपको काम क्या करके देखना कि आप इस तरह की टेबल बनाइए जिसमें आप क्या करेंगे, फादर्स नेम का कॉलम ऐड करेंगे हिंदी वाले कॉलम्स के पहले। और साथ में देखिए सेकंड नंबर पे आपसे क्या कह रहा है कि आपको करना क्या है, एंटर करना है मोहित का रिकॉर्ड बिटवीन अमित एंड संतोष रिकॉर्ड में। देखिए एक देखिए लाइन में संतोष के बारे में लिखा है, डिटेल लिखी है, एक लाइन में देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अमित की देखिए डिटेल लिखी है। बाद बीच में क्या करना आपको, एक इनके आपको देखिए इस तरह से रो इंसर्ट करनी जिसमें आपको क्या करना है कि इनके आपको डिटेल आपको फिल करनी। तो यहाँ पर आपको देखिए बताया मैंने कि ऐड करने के लिए क्या करेंगे, आप यहीं से राइट क्लिक करिए, या फिर इस जिस किसी रोज के ऊपर आपको चाहिए आप उस वाली रो को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल साथ में प्लस करते जाएंगे, देखिए यहाँ पर रोज इंसर्ट हो जाएंगी, कंट्रोल माइनस करेंगे, देखिए तो यहीं से ये रोज इस तरह से डिलीट भी हो जाती है। ठीक है। इसके बाद देखिए फिर हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, देखिए तो नेक्स्ट ऑप्शन देखिए हमें क्या देखिए मिल रहा है, कह रहा है आपसे कि टाइप सम नंबर्स एंड ऐड देम बाई ऑटो सम मेथड। देखिए आपने नंबर्स को ऐड करना सीखा, ठीक है। अब नंबर्स को ऐड करने के लिए हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि हमें क्या करना है, ऑटो सम ऑप्शन का यूज करना है। ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखिए जैसे मैं एक दिखाता हूँ यहाँ से नई शीट में कुछ, देखिए यहाँ पर देखिए मैंने नंबर्स लिखे, जैसे कि ये A1 टू A5 एक सेल रेंज है जिसमें कुछ नंबर्स लिखे और आपसे कहा जा रहा है आपको इन नंबर्स को ऐड करना है। ऐसे जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर देखिए कुछ नंबर्स देखिए लिखे, ठीक है, और आपको इन नंबर्स को क्या करना है, ऐड करना है। देखिए तो आप इनको ऐड करने के लिए क्या करते हैं, आप लिखते हैं इक्वल टू, फिर आपको यहाँ से क्या करना होता है, लिखना होता है सम, है ना। फिर सम लिखने के बाद आप ब्रैकेट में रेंज लिखते हैं, जैसे कि देखिए इसके लिए रेंज क्या होगी आपकी A1 टू A5, आपने A1 टू A5 देखिए यहाँ पर रेंज लिखी, ब्रैकेट क्लोज किया। अब जैसे ही देखिए आप एंटर करेंगे, देखिए इनका क्या होता है, सम होता है। दूसरा, ऐसे अगर आपको इन नंबर्स को ऐड करना आप इसके लिए क्या लिखेंगे, फॉर्मूला इक्वल टू और सम, है ना। इस बार देखिए हमारे पास रेंज क्या होगी, E1 टू E7, देखिए ब्रैकेट क्लोज किया, और जैसे ही देखिए हमने ब्रैकेट क्लोज करने के बाद यहाँ से देखिए एंटर के देखिए तो ये देखिए हमारे सामने वही नंबर्स सभी देखिए ऐड होकर के आ गए। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता था, ये तो हम लोग फॉर्मूले से करते थे। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन देखिए सीखना है ऑटो सम। देखिए क्या लिखा आपके पास कि टाइप सम नंबर्स एंड ऐड देम बाई ऑटो सम मेथड, है ना। ऑटो सम ऑप्शन की हेल्प से आपको इनको ऐड करना। देखिए तो कैसे ऐड करेंगे, देखिए जैसे हमें इन सभी नंबर्स को ऐड करना और यहाँ मुझे इसका आंसर चाहिए, तो आप केवल नेक्स्ट लाइन में कर्सर रखिए और आपको जानते हैं क्या करना। देखिए ये देखिए हमारे पास यहाँ पर ऑटो सम का देखिए ऑप्शन लिखा है, इसकी शॉर्टकट की भी देखिए लिखी हुई है यहाँ पर क्या, अल्ट प्लस इक्वल टू। तो या तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करिए, देखिए जैसे ही देखिए मैंने क्लिक किया, यहाँ देखिए फॉर्मुला देखिए अपने आप लिख के आ गया, सम A1 टू A5, और केवल आप एंटर करिए, देखिए सारे नंबर्स ऐड हो गए। ऐसे अगर आपको इन नंबर्स का आपको सम चाहिए तो आप क्या करेंगे, केवल बस जहां पे नंबर्स लिखे, नंबर्स के बाद नेक्स्ट सेल में आप कर्सर रखिए और ऑटो सम ऑप्शन पे केवल क्लिक करिए, देखिए ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पर फॉर्मुला क्या लिख कर आ गया, इक्वल टू सम E1 टू E7, इक्वल टू सम E1 टू E7 लिख करके जैसे ही देखिए हमने एंटर के, देखिए सारे नंबर्स यहीं पर अपने आप से ऐड हो गए। ठीक है। या फिर देखिए इसकी शॉर्टकट की होती है, आप यहाँ क्लिक करिए, शॉर्टकट की देखिए ऑटो सम के लिए देखिए शॉर्टकट की देखिए क्या लिखी है, अल्ट प्लस इक्वल टू। देखिए तो हमने क्या किया, देखिए अल्ट बटन प्रेस करके देखिए जैसे ही देखिए इक्वल टू किया, देखिए अपने आप से फॉर्मुला लिख कर आ गया, इक्वल टू सम A1 टू A5। एंटर करते ही देखिए यहाँ पर देखिए सारे नंबर्स हमारे ऐड हो गए, इनका आंसर लिख के आ गया। इसी तरह से यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा, अल्ट प्लस इक्वल टू किया, देखिए तो ऑटोमेटिक देखिए फॉर्मुला लिख कर आ गया, इक्वल टू सम E1 टू E7। एंटर करते ही देखिए हमारे सामने देखिए सभी नंबर्स का एडिशन यहाँ पर ये हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया देखिए हम लोग का ऑटो सम मेथड। इसके बाद देखिए अब नेक्स्ट ऑप्शन देखिए क्या देखिए लिखा है,
टास्क नंबर 8 क्या है देखिए आपके लिए, यहां पर देखिए लिखा हमारे सामने, कह रहा है कि एंटर द गिवन डेटा बाय यूजिंग सीरीज या फिर फिल ऑप्शन, यानी कि आपको फिल ऑप्शन का यूज करना है, जिसकी हेल्प से आपको ये एक टेबल आपको जैसे बनानी या फिर आपको नंबर टाइप करने हैं। तो जैसे यहां पर आपसे क्या कह रहा है कि टाइप नंबर फ्रॉम 1 टू 150। ठीक है, तो अगर आपको, जैसे आप सभी जानते हैं कि अगर आपको एक्सेल में 1 से लेकर के 150 तक की अगर आपको नंबर्स लिखने हो, तो मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पर कोई नंबर टाइप करेगा। आपने सीखा इसके लिए क्या होता है कि आप 1 लिखते हैं, फिर आप 1 लिखने के बाद क्या है, आप इसे ड्रैग करके ऑटोमेटिक फिल कर सकते हैं। जैसे कि देखिए हमने क्या किया, देखिए हम कंट्रोल सा देखिए ड्रैग करते हैं, देखिए तो आगे के नंबर्स आते हैं ना। अब हमें इसको ड्रैग करना कहाँ तक की, 150 तक की। तो आपको करना क्या होता है, देखिए यहाँ से कंट्रोल बटन को प्रेस करके हमें इसे देखिए 150 तक देखिए ड्रैग करना पड़ता है। जैसे कि देखिए 150 पहुंचे, देखिए अब देखिए जैसे गलती से ये 150 के आगे पीछे होता तो मुझे इसको देखिए वापस से ऐसे एडजस्ट भी करना पड़ता है ना। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसको मुझे मतलब माउस को हमें ड्रैग करके वहां तक ले जाना ही पड़ता है। ठीक है, बट हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, मुझे वहां तक ड्रैग ना करना पड़े। या फिर अभी सपोज मान लीजिए अगर आपको नंबर्स ड्रैग करने कहाँ तक की, 1500 तक की, तो आपको यहाँ से 1500 तक की आपको डेटा को ड्रैग करना पड़ेगा, माउस को आपको ड्रैग करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ मुझे ऐसा ना करना पड़े। तो देखिए इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन देखिए यहाँ पर देखिए क्या होता है, ये फिल का। अब इस फिल ऑप्शन की हेल्प से क्या होता है, देखिए जैसे सपोज मान लीजिए यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेल में ए लिखा है, आपको A1 से लेकर के A15 तक के सब में क्या करना है, ये 1 लिखना। देखिए तो इसमें 1 लिखा था, इसी को आप क्या करिए, पहले सेल्स को सिलेक्ट करिए। जैसे 20 तक देखिए मैंने सिलेक्ट किया, अब फिल में जाएंगे, देखिए तो यहाँ पर देखिए डाउन का, राइट का, अप का और लेफ्ट का ऑप्शन। जैसे अगर आप डाउन कर देंगे देखिए, तो यहाँ तक देखिए इन सभी सेल्स में देखिए वही देखिए नंबर लिख के आ गया। ऐसे ही आप इधर देखिए इसके राइट साइड में आप सेल्स को सिलेक्ट करिए, और फिल में जाकर के अगर आप कर देंगे देखिए राइट, देखिए तो राइट तक देखिए सभी में नंबर्स दिख के आते हैं। ऐसे आप यहाँ से अगर ऊपर तक देखिए सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, देखिए इसी के सामने देखिए तो क्या होगा, देखिए अप यानी कि ऊपर तक देखिए नंबर लिख के आते हैं। ऐसे आप इधर अगर देखिए सेलेक्ट करते हैं देखिए तो क्या होगा, देखिए ये लेफ्ट को देखिए नंबर्स को लिख के देता है। यानी कि एक तो ये है कि आप यहाँ से नंबर्स को ऐसे इस तरह से फिल कर सकते हैं, या फिर इसका कोई खास यूज नहीं है। हम यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन देखिए समझेंगे इसमें, वो देखिए हमें यहाँ देखिए क्या लिखा मिलता है, देखिए ये फिल में ही देखिए ऑप्शन हमें लिखा मिलता है सीरीज का। अब इस सीरीज ऑप्शन से क्या होगा, देखिए जैसे देखिए मैंने सीरीज पे क्लिक किया, देखिए तो यहाँ पर देखिए आपसे पूछता है कि सीरीज इन रोज या फिर कॉलम्स। तो देखिए अभी देखिए क्या देखिए सिलेक्ट यहाँ पर रोज सिलेक्ट है, फिर यहाँ देखिए एक ऑप्शन देखिए लिखा है स्टेप वैल्यू, और एक देखिए क्या लिखा होता है स्टॉप वैल्यू। तो जैसे अभी देखिए यहाँ पर क्या देखिए सिलेक्ट है, ये स्टेप वैल्यू में देखिए लिखा 1, और स्टॉप वैल्यू में जैसे अगर देखिए सपोज मान लीजिए देखिए मैं लिख दूं 12, और यहाँ पर देखिए सीरीज इन देखिए क्या देखिए सिलेक्ट है, ये रोज देखिए है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, जब हम जैसे ही देखिए 12 लिख करके देखिए इसे यहाँ से करते हैं देखिए ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, ओके करने पर देखिए फर्स्ट वाली देखिए इसी रो में देखिए हमारे सामने यहाँ पर देखिए क्या होता है, ये 1 से लेकर के देखिए 12 तक की देखिए नंबर्स देखिए अपने आप से लिख करके आ जाते हैं। ठीक है, अब क्योंकि देखिए हमने यहाँ पर देखिए क्या सेलेक्ट कर रखा था, सीरीज इन रोज, तो देखिए हमारे जो नंबर्स देखिए लिख के आने देखिए रोज में लिख के आते हैं। अगली बार फिर देखिए कंट्रोल जेड के देखिए वापस आ गए, फिल में गए, यहाँ देखिए हमें ऑप्शन देखिए क्या मिलता है, ये सीरीज का। सीरीज ऑप्शन पे गए, देखिए रो सेलेक्ट था तो रो में नंबर लिख के आते हैं। आप यहाँ से अगर सेलेक्ट करें देखिए क्या कॉलम, और स्टेप वैल्यू में 1 है, स्टॉप वैल्यू में देखिए लिखा मान लीजिए मैंने ये 22। तो अब देखिए क्या होगा, स्टेप वैल्यू 1, स्टेप वैल्यू 1 का मतलब क्या है कि हर स्टेप में एक एक नंबर क्या होगा, यहां पर आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो एक एक नंबर आगे बढ़ने का मतलब फर्स्ट वाले सेल में 1 लिखा है, सेकंड वाले में क्या होगा 2 लिख के आएगा, थर्ड वाले में 3, फिर 4 5 ऐसे देखिए लिख के आएंगे। और कहां तक लिख कर आएंगे, ये 22 तक। देखिए ओके किया, देखिए तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 से लेकर के देखिए 22 तक देखिए नंबर्स हमारे सामने यहाँ लिख करके आ जाते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए हमें चाहिए अगर 150 तक की, देखिए तो आप क्या करेंगे, सेलेक्ट रखिए इसी सेल में। बस ये ध्यान रखिएगा जिस सेल में आपका नंबर लिखा आप उसी सेल में अपना उसी सेल को सिलेक्ट रखेंगे, फिर फिल में जाएंगे, यहां से कहां जाएंगे आप, ये सीरीज ऑप्शन पे। अब पहली बात तो हमें नंबर्स क्या चाहिए, उसी कॉलम में चाहिए। देखिए तो हम यहाँ से कॉलम सेलेक्ट करेंगे, स्टेप वैल्यू में 1 रखेंगे क्योंकि हमें 1 2 3 4 के फॉर्मेट में नंबर चाहिए, और कहां तक चाहिए 150 तक। देखिए तो हमने 150 लिखा, देन ओके किया, देखिए तो ये देखिए 1 2 3 4 5 ये देखिए लिख के आता है। ठीक है, इसके बाद अब अगर आपको देखिए किसी भी तरह की आपको सीरीज बनानी हो, जैसे मान लीजिए आपको अभी मैंने ये लिखा, अब मान लो मुझे इवन नंबर्स की या मुझे ऑड नंबर की सीरीज चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने 1 लिखा, अब 1 लिखने के बाद हम वापस से देखिए इसी सेल को पहले सिलेक्ट करते हैं, फिल में गए, जैसे मान लीजिए मुझे इवन नंबर्स की या ऑड नंबर्स की सीरीज चाहिए। देखिए तो सीरीज में गए, अब हमें कॉलम में बनानी, देखिए सीरीज कॉलम में लिखा। अब ऑड नंबर के लिए मतलब जैसे 1 है, 1 के बाद अगला ऑड नंबर क्या मिलेगा, देखिए हमें 3 है ना। तो 3 कब आएगा, जब हम क्या करेंगे 1 में 2 ऐड करेंगे, तब आएगा कितना 3। तो यहाँ देखिए मैंने स्टेप वैल्यू में क्या लिखा 2 लिखा, और स्टॉप वैल्यू देखिए जैसे लिखिए मान लीजिए देखिए मैंने ये 29, तो ये क्या करेगा 1 से लेकर के 29 के बीच में देखिए जो भी आपके सामने
इवन सॉरी ऑड नंबर्स है देखिए, उनके देखिए आपको ये डिस्प्ले करता है। ऐसे आपको इवन नंबर्स लिखने हो तो आप इवन नंबर्स लिख सकते हैं। इसके अलावा देखिए और हम देखिए इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पर देखिए लिखना है ये टेबल, कह रहा आपसे कि टाइप टेबल ऑफ नंबर 2, 5, 9, 21 एंड 29 है ना। देखिए तो क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपको 2 का टेबल लिखना है, या फिर आपको 5 का टेबल लिखना है, 9 का टेबल लिखना है, 21 का लिखना है, या फिर आपको 29 का लिखना। देखिए तो क्या करेंगे आप, जैसे 2 का टेबल लिखना आपको, तो नंबर लिखा पहले 2, फिर कहाँ जाना आपको, फिल में, यहाँ से कहाँ जाएंगे देखिए हम ये सीरीज ऑप्शन पे, और सीरीज ऑप्शन पे आके देखिए सबसे पहले हम क्या सेलेक्ट करेंगे, कॉलम। हमें टेबल किसे लिखना देखिए 2 का, तो 2 के टेबल में क्या होगा, हर बार नंबर क्या होगा, टू 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 वैल्यू आगे बढ़ेंगे ना, तो स्टेप वैल्यू में देखिए लिखा मैंने 2, और 2 टेंजा कितना हो जाता है देखिए सीधे 20, तो 2 टेंजा के लिए आप लिखिए 20, और देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 का टेबल लिख के आ गया। आपको लिखना 5 का टेबल देखिए, तो आप क्या करेंगे, यहीं से फिल ऑप्शन पे गए, यहां से कहा गया देखिए सीरीज में, पहली बार देखिए कॉलम सिलेक्ट किया, फिर अब हमें लिखना 5 का टेबल, तो 5 के टेबल में क्या होगा, हर बार नंबर्स क्या होंगे, 5 नंबर्स आगे बढ़ेंगे। स्टॉप वैल्यू में देखिए 5 टेंजा 50 देखिए, तो यहाँ देखिए 50 लिखा हमने, देन ओके किया, देखिए तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 5 का टेबल हमारे सामने लिख करके आ जाता है। ऐसे देखिए अगली बार देखिए लिखा था 9 यहाँ पर, तो हमने क्या किया देखिए फिल में गए, यहीं से कहाँ आ गया देखिए हम सीरीज में, है ना। देखिए 9 के टेबल में 9 वैल्यू देखिए आगे बढ़ेगी, कॉलम देखिए सिलेक्ट किया, स्टेप वैल्यू भी लिखा 9, और स्टॉप वैल्यू में क्या लिखेंगे देखिए 90, देन ओके किया। देखिए तो यहाँ देखिए क्या देखिए हो रहा है, 9 का देखिए पूरा टेबल लिख करके आता है। ऐसे 21 का चाहिए या 29 का चाहिए देखिए, तो आप बस जिस सेल में नंबर लिखा है उस सेल को सिलेक्ट करिए, फिल में जाइए, यहाँ से कहाँ जाना देखिए आपको ये सीरीज ऑप्शन पे, और कॉलम सेलेक्ट करेंगे, कितने का टेबल आपको लिखना है 29 का। इसके बाद स्टेप वैल्यू स्टॉप वैल्यू में क्या हो जाएगी 290, 29 टेन जा 290, देखिए तो ये देखिए आपके सामने 29 का भी देखिए पूरा टेबल लिख करके आ जाता है। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर का यहाँ पर टेबल लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज वाली वीडियो में इतने ही ऑप्शन, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग आगे के ऑप्शन साथ, जिसमें आपको मैं बताऊंगा यहाँ पर हम लोग एक्सेल में चार्ट या ग्राफ ये सब कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगली वाली क्लास में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग आगे के ऑप्शंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।